जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज का क्लास बहुत थोड़ा सा अलग रहेगा, लेकिन अलग के साथ साथ ये भी कहूँगा कि आज का क्लास थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है, क्योंकि सबका एक आइडिया रहता है, रफ आइडिया रहता है कि सैलरी क्या रहेगी। देखो, सैलरी एक तरह से मोटिवेशन है ये जो आपके वर्किंग लाइफ में। आप सबको पता है कि आपकी सैलरी ही आपको एक अंदर से मोटिवेट करती है कि यार अच्छी सैलरी मिलेगी, वर्क लाइफ बैलेंस होनी चाहिए, यही सब होना चाहिए। तो एक सरकार अभी नई लेटेस्ट न्यूज़ के अनुसार आपका जो 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है, तो उसके लागू होने के बाद क्या सैलरी हो सकती है, कितना ज़्यादा हाइक मिलेगा, कितना आपकी सैलरी रहेगी, इन सब विषयों पे ढंग से डिस्कस करेंगे। इन सब के पहले आपसे दो छोटी-छोटी आपसे रिक्वेस्ट। पहला, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में चैनल को अपने दोस्तों से शेयर करिए। यहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब कुछ मिलेगा, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते आप हो, आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कराई जा रही है। मतलब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और अगर आप एजीटीए की तैयारी कर रहे हो तो आपको मैराथन की सीरीज चालू कर दी गई है। एक वीडियो पड़ गई है, दूसरी वीडियो संडे को पड़ जाएगी। जाइए, प्लेलिस्ट में मैराथन की वीडियो पड़ी हुई है, देखिए और अपना बताइए कि कैसा रहा मैराथन। दूसरा, टेलीग्राम जो ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे देखिए, सुबह आपको 7 बजे आपको डेली करंट अफेयर्स कराया जाता है, उसके बाद 8 बजे क्विज कराया जाता है, उसके बाद 2 बजे क्विज कराया जाता है, उसके बाद शाम को 5 बजे क्विज कराया जाता है। सुबह जो क्विज कराया जाता है हार्ड लेवल का होता है, जो भी जेआरएफ एफओ तैयारी करते हैं उनके लिए कराया जाता है। आपका 2 बजे नेमराज सुंडा बुक से किताब से क्विज कराया जाता है, और आपका शाम को 5 बजे अरुण कत्यान की बुक से क्विज कराया जाता है। और आप सबके लिए बहुत शानदार न्यूज़ है कि बहुत जल्दी मालवा सर की बुक की भी क्विजेज स्टार्ट होने वाली है। डेट रखा गया है 1 मार्च। ठीक है, अब जिसको मालवा सर की बुक का क्विज करना है वह ज्वाइन करो टेलीग्राम, भाई जम के ज्वाइन करो, शेयर करो। मेहनत हो रही है, क्विजेज तैयार किए जा रहे हैं। 1 मार्च से आपको क्विज मालवा सर की भी मिलना शुरू हो जाएगा टेलीग्राम पे फ्री में, कोई चार्ज नहीं देना है। सबसे इस समय ब्रांडिंग किताब मालवा सर की है, उसकी भी क्विज स्टार्ट की जा रही है। कंटेंट पे काम हो रहा है, 1 तारीख से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब समझो 3 बातें। वेतन आयोग का गणित क्या होता है, फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, ठीक है, और नई सैलरी सी 2026 में कैसी रहेगी, इन सभी पे बात करेंगे हम लोग। पहले समझते हैं वेतन आयोग करता क्या है। देखो, 10 साल का चक्र होता है। 10 साल के बाद वेतन आयोग थोड़ा एनालाइज करता है। हमने जो भी वेतन लागू किया है, जो भी वेतन के बारे में अपने जो भी कर्मचारियों को दिया है, उस पर वह कर्मचारी कितना अधिक रिलायबल है, उसकी फैमिली कैसे रिलायबल कर पा रही है। तो हर 10 साल के बाद इन सब विषयों पे सरकार एक बार बैठ के एनालिसिस करती है। क्या उसमें भत्ता और बढ़ाना चाहिए, ग्रास सैलरी बढ़ानी चाहिए, इतनी सैलरी इनफ है कि नहीं है, हर 10 साल पे होता है। ठीक है, पहला वेतन आयोग कब लगा था, अगर यह क्वेश्चन, क्योंकि देखो वेतन आयोग लेटेस्ट मतलब इसमें ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, तो अगर ये पूछ दे कि पहला वेतन आयोग कब लॉन्च हुआ था, तो 1947 में, सॉरी 1947 में पहली वेतन आयोग कब बनी थी, 1947 में। 7वां वेतन आयोग कब लागू हुआ था, मोदी सरकार में लागू हुआ था 2016 में। और अगला लागू कब होना चाहिए, 2026 में। तो प्रस्तावित यह है कि जो भी फिटमेंट फैक्टर, आगे बताएंगे फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, चैनल पे बने रहिए। तो जो भी फिटमेंट फैक्टर लागू करेंगे हम लोग, तो 2026 से ही उसको सैलरी जोड़ के मिलेगा, यानी 1 जनवरी से सैलरी आपको जोड़ के दिया जाएगा। एक बात ध्यान रखना, सीपीसी जो लागू करता है वह केंद्र सरकार लागू करता है। जो सीपीसी लागू करता है वह केंद्र सरकार लागू करता है, तो यह डायरेक्ट पहले केंद्रीय कर्मचारियों को ही यह भत्ता मिलेगा। आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है वह भी उसी के अनुसार लागू करता है। तो अभी जो स्टेट की जो सैलरी है वो स्टेट गवर्नमेंट आपको अलग से कितना लागू करेगी वो बताएगी। जैसे आप यूपी में है तो यूपी गवर्नमेंट लागू करेगी, आप एमपी में तो एमपी गवर्नमेंट लागू करेगी। लेकिन अगर आप मान लो रेलवे में हो, आप मान के चलो पैरामिलिट्री में हो, तो उसके लिए 8वां वेतन लागू होते ही आपको सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, आयोग गठन हो चुका है, इस बात को ध्यान रखिएगा, आयोग गठन हो चुका है तो काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब 8वां वेतन आयोग के बारे में थोड़ा सा अगर क्वेश्चन पूछता है ये भी जान लेते हैं। चेयरपर्सन कौन है, रंजना प्रकाश देसाई हैं। ये आपके सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है, रंजना प्रसाद देसाई हैं। लागू कब से होगा, अगर यह पूछे कि 8वां वेतन आयोग लागू होने का तारीख क्या है, 1 जनवरी 2026 से। और रिपोर्ट कब तक मिल जाएगी, मान के चलो मिड 2027 तक आपका यह पूरा कंप्लीट डिटेल हो जाएगा, सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ तक उम्मीद करो 2027-28 के आसपास आप लोग का काम शुरू हो जाएगा। 27 मान के चलो, बाकी अगर उससे आगे जाएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, सैलरी कैसे बनती है, अभी हमने कुछ देर पहले क्या कहा, फिटमेंट फैक्टर के बारे में बताते हैं। देखो, पहले तुम्हारी जो बेसिक पे है, जो भी तुम्हारी बेसिक पे है, उसमें कितने गुणा होता है, जो फिटमेंट फैक्टर होता है। अब फिटमेंट फैक्टर 1.57 लग रहा है, 2.57 लग रहा है, या 2.4 का लग रहा है, क्या फिटमेंट फैक्टर लग रहा है, इसी पर ही मेन पूरा गणित टिका हुआ है।
फिटमेंट फैक्टर जो आपका है वो आपकी ओल्ड बेसिक सैलरी में मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। उसके बाद आपका बनता है न्यू बेसिक पे, आपका न्यू बेसिक पे बनता है। तो फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है जो तय करता है कि आपकी बेसिक सैलरी को कितना गुना बढ़ाया जाए। और न्यू बेसिक पे क्या हो जाएगा, डीए का विलय कर दिया जाएगा, पुराना डीए बेसिक सैलरी में जुड़ जाता है और नया डीए 0% से शुरू होता है। डियरनेस अलाउंसेस समझते हो ना, डीए महंगाई भत्ता। फिटमेंट फैक्टर के बारे में फिर से एक बार बात कर लेते हैं। देखो फिटमेंट फैक्टर जो है मतलब कि सबसे मिनिमम हम लोग जो देखते हैं वो होता है 1.92। मतलब कि सरकार को अगर बहुत लोड पड़ रहा है तो सरकार 1.92 मतलब राजकीय घाटा का मतलब होता है कि सरकार यदि कह रहा है भाई इससे हम बढ़ाएंगे तो हमारे ऊपर बहुत बर्डन बनेगा। सरकार को कई लाख करोड़ रुपए खर्च करना पड़ता है सैलरी पेंशन ये सब देने में पूरे इंडिया भर का। तो सरकार उसको एक मैनेज करने की कोशिश करता है। तो अगर सरकार को यह लगता है कि कंजर्वेटिव मेथड रखते हैं भाई कि ना आपको दिक्कत हो और ना हमें दिक्कत हो, तो सरकार कहेगा भाई आप यह 1.92 का जो सैलरी का पेमेंट है इससे रख लो। लेकिन अगर पिछली जो सैलरी हाइक की थी, दो सातवां वेतन आयोग में सैलरी ने गजब हाइक किया था भाई, बहुत अच्छी हाइक किया था, 2.57 का गुणा किया था सरकार ने अपने सैलरी में। तो इस बार उम्मीद किया जा रहा है कि अगर यही ट्रेंड चला तो इस बार सरकार 2.86 का मल्टीपल करेगा, क्योंकि यह आपके यूनियन जो है, कर्मचारी यूनियन जो भी आपके वर्क है उनकी जो यूनियन है उनकी यह मांग है। ठीक है, उनकी यह मांग है। तो अगर यह हुआ तो अच्छी खासी हाइक हो जाएगी, बहुत अच्छी हाइक हो जाएगी। मतलब सैलरी एजीटी की आसपास 70 की रहेगी, 70,000 के आसपास जाएगी सैलरी आपकी अगर यह हाइक किया तो। आगे देखते हैं सैलरी का, अभी चार्ट हम लोग देखेंगे अच्छे से। लेकिन अभी अगर लागू पूछा जाए सातवां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना लागू है तो वह 2.57। ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया तो बता रहा हूँ। अब पहली बार कब हुआ था तो 1947 में हुआ था। चलो एजीटीए का वर्तमान सैलरी देख लेते हैं। स्लिप नहीं लगाएं, सैलरी स्लिप भी नहीं लगाएं क्योंकि थोड़ा सा वह एक कभी कभी इशू बन जाता है, इसलिए उसका जो डाटा है उसको लिख दिए। देखो यह लेवल 4 पे काम कर रही है, लेवल 6 की मांग की जा रही है, ध्यान रखना लेवल 6 की मांग की जा रही है। 2400 ग्रेड पे अभी है सरकार का, लेकिन जो अगली भर्ती है वो 2800 ग्रेड पे काम करेगा। और जो आयोग से मांग की जा रही है यूनियन की, वह कितनी मांग की जा रही है, वो 4200 ग्रेड पे की मांग की जा रही है, ये भी याद रखना। ठीक है, 4200 ग्रेड पे की मांग की जा रही है। 2800 ग्रेड पे अगली सैलरी आप जब ज्वाइनिंग करोगे तो आपको 2800 ग्रेड पे ही सैलरी मिलेगी, और वर्तमान सैलरी 2400 ग्रेड पे है। ठीक है, आपका जो बेसिक पे है, अभी बात की हम लोग बेसिक पे है ना, तो जो बेसिक पे हो वह 25,500 है। जो बेसिक पे वो 25,500 है। अब इसमें महंगाई भत्ता 50 से 58% होता है, उसको जोड़ लो, 50 से 58 इसी का 50 से 58% जोड़ लो, तो कुल आपकी सैलरी जो अप्रॉक्स होती है 40,000 इन हैंड मिल जाती है। 40,000 आपका इन हैंड सैलरी मिल जाती है वर्तमान में। जब ज्वाइनिंग करोगे आप तो 40 से 42,000 आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी, काट पीट के मैं बता रहा हूँ। और ये थोड़ा सा एरिया, जैसे रूरल एरिया सिटी एरिया के हिसाब से डिपेंड करता है, उसमें महंगाई भत्ता अलग से हो जाता है, तो थोड़ा सा सैलरी ऊपर नीचे हाई करता है। ठीक है, चलो समझते हैं कि जो गणना है, गणना जो फिटमेंट होता है कैसे होता है। जैसे मान लो अभी 25,500 है, सरकार कंजर्वेटिव मेथड रखेगी तो कितना गुणा करेगी, 1.92 का। मतलब अगर सरकार सबसे मिनिमम का भी गुणा करेगी तो 1.92 गुणा करेगी, तो सैलरी कितना हो जाएगा, 48,960 रुपये। मतलब मिनिमम मान के चलो आपका 49,000 सैलरी मिनिमम स्टार्टिंग मिलने वाली है। जिस दिन आप ज्वाइन करोगे 50,000 सैलरी इन हैंड आपको मिलना शुरू हो जाएगी। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, ये मिनिमम है, सरकार इससे कम नहीं जाने वाली है, तो मान के चलो। और अभी जो न्यू बेसिक पे हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 48,960 हो जाएगा। डीए इसमें कुछ नहीं जुड़ेगा कि स्टार्ट करेगा, और ये डीए कितना जुड़ेगा क्या ये आगे बताया जाएगा। एचआरए ट्रेवल अभी अलग से जुड़ेगा। एचआरए समझते हो ना, होम रेंट अलाउंसेंस। ट्रेवल मतलब कि जैसे आपको आने जाने की सरकार अलग से देती है। देखो सरकारी कर्मचारी हो ना तो सरकार आपका सब कुछ उठाता है, मेडिकल उठाएगा, आने जाने को उठाएगा, रहने को उठाएगा, खाने पीने को उठाएगा, हर एक चीज़ उठाता है सरकार आपका खर्चा, इसीलिए तो सरकारी सैलरी की इतना डिमांड है। तो कुल ग्रास सैलरी सब कुछ जोड़ के आपके मान के चलो 54,000 के आसपास बनेगा। ठीक है, काट पीट के आपको हाथ में 50,000 मिल जाएगा, ऐसे कुछ 54,000 के आसपास मिलेगा। यह किस पे मिलेगा, सबसे मिनिमम। सेकेंड हम लोग देख लेते हैं अनुमान सेकेंड का। अगर सरकार मान के चलो जो पुराना था, अभी 2.57 पे फिटमेंट फुट पे गुणा किया था सरकार, अगर मान के चलो दूर ये पुराने पे ही रह गया, सरकार बोला कि नहीं भाई जो सातवां वेतन आयोग हम बढ़ाए थे तुमको वही बढ़ा के देंगे, तब मोटी मोटा आपकी सैलरी कितना हो जाएगी, ये देखो न्यू बेसिक पे कितना हो जाएगा 65,535 रुपये। भाई 25,000 आपका है ही, इसमें 2.5% गुणा कर दोगे 65,535 रुपये हो जाएगा। तो इसका अगर यह रहेगा तो कुल जोड़ मोड़ के आपका करीब करीब 75,000 बन जाएगा।
अब मुझे बताओ 75,000 सैलरी समझ रहे हो, मतलब 5-6 हज़ार काट दो अपना, तब भी 70,000 कम से कम तुम्हारे हाथ में मिलेगा महीने का। इससे बड़ा मोटिवेशन क्या चाहिए आपके हाथ में? अगर 70,000 पर मंथ का आ रहा है, साल भर का 7-8 लाख रुपए आ रहा है, तो इससे ज़्यादा मोटिवेशन क्या चाहिए पढ़ने के लिए भाई? मतलब कमाल हो जाएगा ना। थोड़ा आप एक डाटा ले लो कि देखो 7वां वेतन आयोग जो लागू हुआ था, उसमें सैलरी एस्टिमेटेड क्या है, 42,000 के आसपास है। 8वां वेतन में अगर हम लोग मिनिमम देखें तो 55,000 है, और जो अभी हम लोग मांग कर रहे हैं उसमें मान के चलो 74,000 के आसपास आएगा। ठीक है, 72-74,000 के आसपास आएगा। मतलब काट पीट के 70,000 हाथ में मिलना है। अगर 8वां वेतन आयोग में जो यूनियन ने मांग रखी है, याद रखना यूनियन की मांग अलग होती है, सरकार क्या बात समझती है। देखो सरकार को देश चलाना है, बहुत सारे खर्चे हैं, तो सरकार आपकी यूनियन की हर बात मान ले ऐसी जरूरी नहीं है। तो सरकार हो सकता है कि इसमें थोड़ा कम बेसी करे, लेकिन मिनिमम इतना तो करेगा। ये तो मुझे पता है मिनिमम इतना करेगा, क्योंकि सरकार इससे जो नीचे तो नहीं जाएगी, क्योंकि इससे नीचे आएगी तो बढ़ाने का मतलब ही क्या है। तो सरकार मान के चलो कि 65-70,000 के बीच में आपका सैलरी बनने वाला है, इतना है, कंफर्म है। ठीक है, अब डी अर्नेस अलाउंसेस जो होता है, महंगाई भत्ता जीरो क्यों हो जाता है? देखो जब नया वेतन आयोग लागू होता है तो पुराना डीए जो होता है वो सैलरी में मर्ज हो जाता है। ठीक है, जो पुराना डीए होता है वो सैलरी मर्ज हो जाता है। तो जनवरी 2026 से डीए की गणना 0% शुरू होगी, और हर 6 महीने में डीए फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। मेरी बात समझ गया ना? जैसे देखो डीएनएस अलाउंसेस क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। जब आप शुरू शुरू में आप सैलरी लेते हो, जब आपकी लागू होता है वेतन आयोग, तो वो पहले आपकी महंगाई भत्ता को जोड़ के बता रहा है, तो आपका महंगाई भत्ता उसमें जीरो कर दिया जाता है। लेकिन अब हर 6 महीने पे आपका कुछ न कुछ हाइक 10%, 5%, 2%, 10% ऐसे बढ़ते जाएगा, हर हर 6 महीने बढ़ेगा। तो मान लो कि चलो कि अगर अभी 0% है, तो 5 साल के बाद जान के चलो 25 से 30% हो जाएगा, और 10 साल पे कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। तो जब महंगाई भत्ता 50%, 55% के आसपास पहुंच जाती है ना, तो सरकार फिर वेतन आयोग लागू करता है, फिर इसको जीरो करता है, फिर जोड़ के देता है। ठीक है, इस तरह से काम करता है। उम्मीद है समझ गए होगे। इसका एक बहुत अच्छा फ्लो चार्ट बनाया हूँ। देखो डीएनएस अलाउंसेस शुरू करेगा जीरो से, फिर हर 6 महीने बढ़ेगा, फिर जब 50% या इससे ज़्यादा हो जाएगा तो सरकार फिर इसे फिर बेसिक पे में मर्ज कर देगा, और फिर से नया वेतन आयोग बैठा देगा। इसलिए सरकार लगभग 10 साल के बाद एक बार वेतन आयोग की गणना, फिर से वेतन आयोग लागू करता है। और पहला वेतन आयोग कब लागू हुआ था, क्वेश्चन पूछ ले तो क्या लिखोगे, 1947। क्या लिखोगे, 1947। ठीक है, आगे एक थोड़ा छोटा सा स्लाइड और देख लेते हैं, आगे है देखो। अभी हम लोग बात किस पे कर रहे हैं, एजीटीए पे। ठीक है, अब हम लोग एजीटीए बात कर रहे हैं ना, तो ये बताओ एजीटीए केंद्र सरकार के अंदर है कि राज्य सरकार के अंदर है? देखो एजीटीए जो है वो राज्य सरकार के अंदर काम करता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी कौन है, जैसे एएफओ है, ओके, नाबार्ड है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। तो यह मान के चलो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब लागू करता है तो उससे 6 से 12 महीने के अंदर जो भी मेन स्टेट है वो अपना लागू कर देती हैं। जैसे मान लो कि अगर 27 में ये लागू होता है, ठीक है, तो 27 के लास्ट या 28 स्टार्टिंग में आपकी सैलरी 8वें वेतन आयोग में लागू कर दी जाएगी। 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार से लिया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार जो है आमतौर पर केंद्र के अनुरूप ही काम करती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है टीचर की सैलरी। टीचर की सैलरी जो है 7वां वेतन आयोग के अंदर लागू है। उनकी सैलरी की हाइक आप सब देख सकते हो कि एक टीचर 70 से 80 हज़ार रुपये कमा रहे हैं हमारे स्टेट के। बाकी स्टेट में इतनी टीचर की सैलरी नहीं है। आप अभी आपके कुछ मित्र अगर बिहार में टीचर बने होंगे तो पता करिएगा, वहाँ पे जो इंटर के टीचर का सैलरी है ना, वो यहाँ पर वो प्राइमरी स्कूल के टीचर की सैलरी है। मिला लेना, पता कर लेना आप लोग, ये सैलरी में डिफरेंस है। यूपी गवर्नमेंट सैलरी बहुत बहुत ही मतलब कि कह सकते हो कि अच्छी देती है। तो 8वां वेतन लागू होने के बाद एजीटीए की सैलरी भी लागू कर दी जाएगी। अब इस पे एक बहुत अच्छा सा मतलब कि जैसे एक होता है कि हम एजीटीए में ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारी क्या संभावना है, फ्यूचर हमारी क्या है, ग्रेड पे क्या है, तो इस पे एक सुंदर सा लाइन सुन लो। देखो लेवल 4 से तुम स्टार्ट करोगे, ठीक है, या फिर शुगर केन का हो या टीए को, लेवल 4 से स्टार्ट करोगे। और अगर तुम मेहनत करते जाओगे, तुम्हारे ऊपर शिकायत नहीं है, कोई इशू नहीं है, प्रमोशन ले लो टाइम पे, गैजेटेड रैंक तक जाओगे। गैजेटेड रैंक एक बहुत बड़ी जॉब होती है, एक ऐसी ऑफिसर की लेवल की जॉब होती है जहाँ पर आप जहाँ पर भी रहते हो ना, वहाँ का एक समझो कि सबसे बड़ा ऑफिसर होते हो। जैसे अगर एग्जांपल समझना है, गैजेटेड ऑफिसर कौन होते हैं, तो जो लेवल 10 की जॉब करते हैं। लेवल 10 में जैसे आते हैं आपके डीएम आते हैं, एसडीएम आते हैं, एडीएम आते हैं, ये सब लेवल 9 और लेवल 10 की जॉब करते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? इनको गैजेटेड ऑफिसर बोलते हैं। गैजेटेड का मतलब होता है कि मान लो तुम्हारा एफिडेविट बनाना है, इनका स्टाम्प और साइन लगता है कि तुम्हारा एफिडेविट तुम्हारा क्लियर है, वही काम कर सकता है जो गैजेटेड ऑफिसर हो। समझे? गैजेटेड ऑफिसर का पावर तुमको प्रूव कर सकता है कि हाँ तुम्हारा नाम में ये कुमारी या कुमार रहेगा, या सिंह है या पटेल रहेगा, वो तुमको गैजेटेड ऑफिसर ही प्रूव कर सकता है।
अगर तुम लोग की किसी की डिग्री में कोई इशू हो तो आप लोग अभी क्या करें, गैजेटेड ऑफिसर से एफिडेविट बनवा लें। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ऑनलाइन होने वाला है, हो सकता है एफिडेविट का मान्य न रखा जाए, तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपने सारे अपने डॉक्यूमेंट को सुधार करवा लें, ठीक है। प्रमोशन के साथ वेतन और ग्रेड पे बढ़ता रहता है। जैसे लेवल 4 में जॉब कर रहे हो या लेवल 6 में जॉब कर रहे हो तो तुम प्रमोट होते होते लेवल 10 तक जा सकते हो। हर एक प्रमोशन पे तुम्हारा एक लेवल बढ़ेगा। अगर तुम मान लो लेवल 6 में जॉब कर रहे हो, 4 प्रमोशन लिए तो लेवल 10 में जाओगे, जो बहुत मुश्किल है, लेकिन लेवल 9 तक चले जाओगे, ठीक है, लेवल 9 तक चले जाओगे। चलो आगे देखते हैं। अब ये तुमने सैलरी की बात कर ली, ग्रेड पे की बात कर ली, सब कुछ बात कर ली ना, तो अब क्या बात करनी है, अब यह बात करनी है कि मोटिवेशन। एजीटीवे केवल एक नौकरी नहीं बल्कि आर्थिक सुरक्षा है। तुमको एक अच्छी और फेयर सैलरी दे रही है, ठीक है। 2026 से 27 तक तुम्हारी सैलरी 70,000 के आसपास मिल सकती है, ठीक है, 70,000 के आसपास मिल सकती है। तो इसके लिए भाई अब इससे बड़ा मोटिवेशन क्या दे सकता हूँ, तैयारी आज से स्टार्ट कर दो, ठीक है। आज से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, इससे ज़्यादा कोई मोटिवेशन नहीं दे सकता, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता। अपनी तैयारी आज से बहुत मेहनत से दिलदारी से स्टार्ट कर दो। जितना पढ़ सकते हो, जितना कर सकते हो, जितनी भी जुनूनियत है उसको झोंक दो। अगर तुम्हें यह सैलरी लेनी है, तुम्हें अपने वर्क और लाइफ को बैलेंस करनी है, तुम चाहते हो अपने परिवार के आसपास रहें, इंडिया में एजीटीएस अच्छी कोई नौकरी नहीं है, कोई नौकरी नहीं है जो तुम्हें ऑफिसर लेवल का सम्मान दे, तुम अपने डिस्ट्रिक्ट के आसपास रहो, तुम्हारी सैलरी बहुत अच्छी रहे, या तुम एक ही जॉब में पा सकते हो, उसका नाम है एजीटीए। तुम्हारे ऊपर प्रेशर उतना नहीं रहेगा, काम का बर्डन उतना नहीं है, गांव में अधिकारी जैसा, साहब बाबू जैसा इज्जत मिलता है, बहुत इज्जत मिलता है मालिक, बहुत इज्जत मिलता है। आप जाइए काम तो करिए उस विभाग में, बहुत इज्जत है। आप 10-12 गांव में एकदम साहब रहोगे, जाओगे कुर्सी बैठाएंगे, अरे साहब 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 ये सुन लीजिए, हमारा यह स्कीम पास कर दीजिए, हमारा यह लोन कर दीजिए, हमको यह खाद दिया दिलवा दीजिए मुफ्त वाला। भाई बहुत साहब साहब करते रहते हैं, आप बहुत खुश हो जाएंगे जॉब पाके। मोटिवेशन इतना रखिए कि अगर आपका 40 नंबर से कम है, ठीक है, 40 से अगर आपका कम है, मतलब कि मान के चलो कि अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हो और 40 से कम पाए हो, तो आपके लिए एक ही ऑप्शन है कि मेहनत करना शुरू कर दो नई वैकेंसी के लिए, और कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल भी यहाँ वहाँ के आडंबर मत पड़ो, मेहनत करना शुरू कर दो नई वैकेंसी के लिए, सिंपल बता रहा हूँ। कई सारी हम लोगों ने एनालिसिस करा रखा है कि कितने नंबर तक कट ऑफ जाएगा, कई सारी 45 से ऊपर +-5 यह लेके चलो मिनिमम, इससे ऊपर जाएगा कम नहीं जाएगा, बता दे रहा हूँ आपको। तो इससे नीचे जो भी हो अपना नई वैकेंसी के लिए अभी से पढ़ने लगो। कंपटीशन इस बार पिछली वाले से बहुत अच्छा है। पिछली बार बहुत लोगों ने नहीं भरा था क्योंकि उन लोगों का आइडिया नहीं था कि एजीटी आने वाला है। इस बार पहले ही से पता एजीटी आने वाला है, कंपटीशन बहुत अच्छा होने वाला है। और मार्च में उम्मीद है कि आपको नया नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। मार्च अप्रैल में नया नोटिफिकेशन एजीटीए का मिल जाएगा, और नोटिफिकेशन आने के बाद मान के चलो अगस्त सितंबर में एग्जाम करा लेगा, ठीक है। कोशिश करो, मेहनत करो, ठीक है। फिर से कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर दिन भर क्यूज कराए जाते हैं, नेमरा सुंडा, अनुकात्यान, मालवाग बुक, इन सब के क्यूजेज कराए जा रहे हैं, इससे अच्छा कहीं नहीं मिलेगा। चैनल टेलीग्राम ज्वाइन करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।